एक दूसरी तरफ भगवान ऋषभदेव जूम चैनल पर परीक्षा का भी आयोजन पारस चैनल के साथ पैरेलल रूप से चल रहा है। इसमें लगभग जो लिंक आप तक पहुंचा है उस लिंक पर आप ध्यान दें, टच कीजिए। टच करने के बाद आपको 4 फील्ड उसमें मिलेगी, नाम, सिटी, मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप नंबर, उसको आप फिलअप कीजिए। और उसके बाद में आपको 45 मिनट्स मिल रहे हैं, 20 क्वेश्चंस मिल रहे हैं, 20 प्रश्न, और कुल अंक हैं 100। तो ये 100 अंक में एक प्रश्न 5 अंक का है, 20 प्रश्न इसमें हैं, और आप ध्यान से प्रश्नों को ठीक से पढ़िए और उसका सही उत्तर 4 विकल्प दिए गए हैं, उनमें से आप एक विकल्प जो सही हो उसका चयन कीजिए और एक सही विकल्प का चयन करके आप आगे बढ़ते जाइए। ऐसे करके 20 प्रश्नों में 4 विकल्पों में से एक सही विकल्प का चयन करके बढ़ते जाइए। प्रश्नों का जब आप पढ़ें तो बहुत ध्यान से पढ़ें। 4 में से ही आपको एक उत्तर मिलने वाला है, तो ज़्यादा कठिन वाली बात तो नहीं है जिन्होंने स्वाध्याय किया उनके लिए, क्योंकि 4 ऑप्शन है और एक पर चयन करना है। तो ये इस प्रकार से आपके सबके सामने लिंक ओपन हो चुका है। आप लोग लगातार ऋषभदेव जूम चैनल को ज्वाइन कर लें और ज्वाइन करके परीक्षा देना प्रारंभ करें। 45 मिनट्स आपके पास है, 4:20 तक आपको ये परीक्षा देने का अवसर प्राप्त हो रहा है। उसके बाद ये लिंक बंद कर दिया जाएगा, फिर आपका पेपर सबमिट नहीं होगा। तो आइए इस पेपर के साथ में अब यहाँ से 16 कारण की भक्ति आराधना प्रारंभ की जाएगी। जो भी एग्जाम देने वाले लोग हैं उनको यदि डिस्टर्ब होता हो तो आप अपने मोबाइल की वॉल्यूम पूरी लो कर दें और इत्मीनान से अपनी एग्जाम उस लिंक के माध्यम से प्रस्तुत करें। और जिनको एग्जाम नहीं दे रहे हैं वो लोग 16 कारण भक्ति आराधना का आनंद लें। पूज्य आर्यका श्री चंदनामती माता जी आप सबके बीच में इस भक्ति आराधना को यहाँ पर संपन्न करा रही हैं। 4 बजे लाइव टेलीकास्ट पारस चैनल पर तो संपन्न हो जाएगा, लेकिन जूम चैनल चालू रहेगा 4:20 तक। आपको ये अवसर परीक्षा देने का आया है, तो आप लोग अच्छे से परीक्षा दें और जो भी ज्ञान पिछले महीने में अर्जित किया है उसका आज परीक्षण बहुत ही अच्छे से करें और अच्छे से अच्छे नंबर प्राप्त करें। और आपको पहला, दूसरा और तीसरा पुरस्कार भी संस्था के द्वारा आप तक पहुंचाया जाएगा, जो भी अच्छे से अच्छे नंबर लेकर आएंगे। तो आइए परीक्षा देते रहिए एक तरफ, और दूसरी तरफ यहाँ पर 16 कारण भक्ति आराधना की, दीप आराधना की यहाँ पर आराधना प्रारंभ की जा रही है। पूज्य आर्यका श्री चंदनामती माता जी इस दीप आराधना को यहाँ पर संपन्न कराएंगे। 16 कारण पर्व की जय। अयोध्या शाश्वत तीर्थ क्षेत्र की जय। परम पूज्य गणिनी प्रमुख आर्यका शिरोमणि श्री ज्ञानमती माता जी की जय। भव्यात्माओं, ये परीक्षा का अवसर है। सब लोग यद्यपि परीक्षा से डरते हैं, लेकिन पारस चैनल के माध्यम से भी जिन लोगों ने पढ़ा है सबको परीक्षा देना चाहिए। और सरल क्वेश्चन है और उसमें भी 4 उत्तर दिए गए हैं एक प्रश्न के, एक पर आपको टिक करना है। तो पारस चैनल के लोग भी जूम चैनल पर जरूर आ जाएं। और ध्यान रखें, जिनको जूम चैनल ऑन करना नहीं आता या उनके पास सुविधा नहीं है, तो पारस चैनल की पट्टी में व्हाट्सएप नंबर चल रहा है। आप उस व्हाट्सएप नंबर से व्हाट्सएप पर आइए, आपको आपके नंबर पर लिंक भेजा जाएगा और उसमें आप क्वेश्चन पेपर हल करके और सबमिट कीजिएगा। ये बहुत ही सुंदर क्षण है। आचार्य समंतभद्र स्वामी के द्वारा रचित रत्नकरण शावकाचार्य के द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ अध्याय के अंदर 49 श्लोक हमने लिए हैं और उनको ही कल तक आपको पढ़ाया गया है। उसकी ही परीक्षा होनी है। एक अध्याय की चूंकि परीक्षा हो चुकी, इसलिए छोटा सा द्वितीय अध्याय और तृतीय और चतुर्थ अध्याय में सम्यक चारित्र का वर्णन है। इन सब को बहुत अच्छे से आप लोगों ने पढ़ करके आत्मसात किया है, इसलिए अपनी परीक्षा से अपने को ही ज्ञान हो पाता है
कि हमने कितने % अच्छे से पढ़ा है। लोग कहते हैं कि इसमें लोग नकल कर लेते हैं, लेकिन नकल भी वही लोग करेंगे जिन्होंने रत्नकरण शावकाचार्य पढ़ा है। पढ़े हुए में से ही आपको खोजना भी है, तो खोजिए और उत्तर भरिए। पूरा समय आपको दिया गया है। 20 क्वेश्चन है, हर एक क्वेश्चन में 5 नंबर दिए जाएंगे। तो सब लोग जूम चैनल पर आइए और या फिर व्हाट्सएप नंबर से लिंक प्राप्त करके और आप भर सकते हैं। तो अब हम 16 कारण भक्ति प्रारंभ करते हैं और 16 कारण की दीप आराधना के माध्यम से आप अपने अपने घरों में 16 कारण भावना के पुण्य के अंश एक एक भावना का चिंतन करते हुए पूरे घर को एक अपूर्व ज्योति से प्रकाशित कीजिए। शाश्वत तीर्थ अयोध्या, जहाँ पर अनंत अनंत तीर्थंकरों ने पूर्व जन्म में 16 कारण भावनाओं का चिंतन करके और तीर्थंकर प्रकृति का बंद किया, ऐसे पावन तीर्थ से आप 16 कारण पर्व की आराधना करने जा रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। जब लो 16 कारण भक्ति की जय। सिद्धि प्रदा षोडश भावनायाः तीर्थंकरै प्राक् खलु भावितास्ताः प्रवर्तयन्ते भुवि धर्मतीर्थं तास्ताश्च नित्यं प्रणमास्व सिद्ध्यै। ओम ह्रीं दर्शन सुधादि षोडश कारण भावनाभ्यो नमः। अब एक एक भावना के माध्यम से एक एक दीप जलाना है। सदृग विशुद्धि शिव सौख्य दात्री प्रसूरिवानंत गुणान प्रसूते। पंचोत्तरा विंशति दोष शून्य गुणाष्टमुख्या तां नन्नमिमि। ओम ह्रीं दर्शन शुद्धि भावनाय नमः। दीपम निर्पामीति दृग्ज्ञान वृत्तेषु तथोपचारे विनेय वृत्तिर्विनयानुरक्ता। आनम्रलोकापि च मोक्षद्वारा संपन्नतां तां विनयैर्नमामि। ओम ह्रीं विनय संपन्नता भावनाय नमः। दीपम निर्पामीति स्वाहा। शीलव्रतेषु चित धीरजस्रं श्रुतानुसारे रतिचार शून्या। संपूर्णशील व्रत पूर्णकर्त्री वंदे तृतीयां शुभ भावनां ताम्। ओम ह्रीं शील व्रते सनतिचार भावनाय नमः। दीपम निर्पामीति स्वाहा। चतुप्रकारांश्च जिनोक्त वेदान् योध्यापये चापि स्वयं त्वदीते। ज्ञानोपयोगं विदधत्यभीक्ष्णं तं भावनां चापि नमामि नित्यम्। ओम ह्रीं अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोग भावनाय नमः। दीपम निर्पामीति स्वाहा। वैराग्य भावो भवदेह भोगे धर्मेषु प्रीतिः परमा प्रशस्ता। स्वात्मोत्थपीयोषरसेकतृप्ति संवेगतां तां हृदि भावयामि। ओम ह्रीं सम्यक भावनाय नमः। दीपम निर्पामीति स्वाहा। रत्नत्रयं भविजनाय दत्यात् महामुनिः प्रासुक दान दक्षः। दानं चतुर्धापि हिताय लोके तं शक्तितस्त्यागमहं महामि। ओम ह्रीं शक्तितस्त्याग भावनाय नमः। दीपम निर्पामीति स्वाहा। अंतर्बहिर्द्वादश वेद युक्तं तपश्च कुर्वन् मुनिरात्मशक्त्या। ध्यानैकसिद्ध्यै चरति सर्वं तपांसि सर्वाण्यपि भावयामि। ओम ह्रीं शक्तितस्तपो भावनाय नमः। दीपम निर्पामीति स्वाहा। साधो समाधिर्मयतां पुनाति धर्मे च शुक्ले विचलं करोति। पीडा समस्ताश्च मुनेर्धिनोति एनां सदा भावय भव्यचित्ते। ओम ह्रीं साधु समाधि भावनाय नमः। दीपम निर्पामीति स्वाहा। निर्दोषरीत्यरुजादिहर्त्री सेवा गुरूणां गुणपुंज दात्री। या भावनां सर्वतपस्सु प्राणं
तां नौमि नित्यं नवमीं गुणाप्त्यै ओम ह्रीं वैयावृत्तिकरण भावनायै नमः। दीपम निर्पामिति स्वाहा अर्हत्सु भक्तिर्भुवि कामधेनु एकाकिनी सर्व सुखानि दत्ते। दौर्गत्य दुःखानि क्षणात्लुनीते नमाम्यं तामनुराग भावैः ओम ह्रीं हरत भक्ति भावनाय नमः। दीपम निर्पामिति पामिति स्वाहा आचार्य भक्त्या बहुमंत्र विद्या सिद्धंति भक्तस्य श्रुतौ प्रणीतम्। मुक्तिश्च दातारमहं प्रवन्दे गुणानुरागादपि भावनां ओम ताम् ह्रीं आचार्य भक्ति भावनाय नमः। दीपम निर्पामिति पामिति स्वाहा शास्त्राब्धिपाध्याय गुरुं प्रणौमि यस्य प्रसादात् श्रुतवार्धिपारम्। गच्छन्ति शीघ्रं निजसौख्यपूरं ज्ञानामृतं चापि पिबन्ति भव्यः ओम ह्रीं बहुश्रुत भक्ति भावनाय नमः। दीपम निर्पामिति पामिति स्वाहा प्रकृष्ट वाचा अनुराग भक्त्या चित्ते स्मरन्तः सततं स्तुवन्ति। चतुर्विधं सङ्गमपि प्रीत्या नमन्ति ते स्वात्मनिधिं लभन्ते ओम ह्रीं प्रवचन भक्ति भावनाय नमः। दीपम निर्पामिति स्वाहा आवश्यकांसत् प्रतिपालयन्तः हानिं कदाचित् नहि कुर्वते ये। तैव वश्यां विदधत्य पूर्वां लक्ष्मीं स्तुवेऽहं किल भावनां ताम् ओम ह्रीं आवश्यका पर्याणि भावनाय नमः। दीपम निर्पामिति पामिति स्वाहा ज्ञानेन पूजा विधिना तपोभि मार्ग प्रभावी जिन शासनेयः। रत्नत्रयेणापि स्वयं च स्वस्मिन् प्रभावयेत् नौमि प्रभावनां ताम् ओम ह्रीं मार्ग प्रभावना भावनाय नमः। दीपम निर्पामिति स्वाहा प्रकृष्ट वाची सुवत्सलत्वम् संगेषु तौ चापि विशिष्ट में मोदा। माता गुणानां च शिवस्य शास्ति नमोस्तु तस्यै जिनसम्पदाप्त्यै ओम ह्रीं प्रवचन वत्सलत्व भावनायै नमः। दीपम निर्पामिति पामिति स्वाहा जगत सत्त्वान् समुद्धर्तुं तीर्थकृत पुण्य हेतुकाः भावना षोडशाप्यल्प ज्ञानमत्यां विभान्तु मे। ओम ह्रीं इच्छामि बन्ते 16 कारणवत्ती कावसगो कौ तस्सालोच तिथयर पयडी नाम कम्म बंध कारण भूदानम दंसन विशुद्धि विनय संपन्नदा शीलवद निरधिचारदा अभिक्षण नानोव जोग संवेग जदा थाम जाग तव साउ समाई वेजावच्चकरण अरहंतवत्ती आयवत्ती बहुसुदवत्ती पवयणवत्ती आवास अपरिहीणदा मग्गप भावण पवयण वच्छलदानम इमानम 16 कारण भावनानम नित्यकालम अंचेमि पूजेमि वंदामि नमन्सामि दुःखखौ कमखौ बोलाओ सुगैगमनं समायमनं जिनगुण संपत्तियो मध्यम। जलो 16 कारण पर्व की 16 कारण भक्ति की। महानुभाव आप दोनों काम एक साथ कर रहे हैं। कोई पेपर भर रहा है और कोई दीप की आराधना कर रहे हैं। तो ध्यान देना है 4:20 तक आपको समय दिया गया है और हमारे संघपति अनिल कुमार जी ने सबसे जल्दी पेपर भर करके जमा करा दिया है। तो ध्यान देना है कि आपकी जो ऑनलाइन परीक्षा है इसमें संघ की ब्रह्मचारिणी बहनों को शामिल नहीं किया गया है। इनकी परीक्षा हम अलग से लेते हैं और उनके अंक बता करके और उनका पुरस्कार बिल्कुल अलग रहता है। उनका पुरस्कार तो क्या है, गुरु चरणों में वे लोग तो सतत अध्ययन करते ही हैं, पर परीक्षा के लिए उनके लिए ये पेपर अलग से दिया गया है जिसमें कोई भी अंक आपके ऑनलाइन परीक्षा वालों के समान नहीं होंगे। और एक ये भी ध्यान रखना है, एक जैसे अंक अगर मान लीजिए 100 में से 100 अंक बहुत सारे लोगों के आ जाते हैं तो उसमें से लकी ड्रा निकाला जाएगा, जैसे पहले ड्रा निकाला गया था। इसी प्रकार से 3 ड्रा निकाल करके
और 3 सौभाग्यशाली विजेताओं को पुरस्कृत किया जाएगा। लेकिन आप लोगों को सबको ये पेपर भरना है, कोई डरे नहीं, अपना ही प्लेटफॉर्म है, पुस्तक पढ़ करके और उसको स्मरण रखना है, उसी के लिए ये परीक्षा रखी जाती है। कल से ही पंचम परिच्छेद का अध्ययन भी प्रारंभ किया जाएगा। कल हम आपको कंप्यूटर से निकला हुआ रिजल्ट बता देंगे और उसके बाद encyclopediaofjainism.com के होम पेज पर आपको लिंक मिलेगा, उसे खोल करके और पूरा रिजल्ट आप देख सकते हैं कि आपके कितने नंबर हैं या किसके कितने नंबर हैं। चूंकि ये कंप्यूटराइज व्यवस्था है, इसलिए इसके अंदर सही उत्तर देने वालों का अपने आप रिजल्ट आ जाता है। तो आप सबको ये बात ध्यान देनी है। और जो कल से पढ़ाया जाएगा उसकी परीक्षा के लिए हम शीघ्र ही घोषणा करेंगे, क्योंकि अभी 60 श्लोक रह गए हैं और 60 श्लोक को पढ़ा करके रत्नकरण श्रावकाचार का अध्ययन पूरा हो जाएगा। 36 श्रावकाचारों में रत्नकरण श्रावकाचार अत्यंत महत्वपूर्ण श्रावकाचार है। इसके साथ ही आप सभी सदगृहस्थों को बसुनंदी श्रावकाचार, उमा स्वामी श्रावकाचार आदि ग्रंथों का भी, आचार ग्रंथों का अध्ययन करके और अपने आचरण को सदाचरण बनाने का प्रयत्न करना है। तो ये परीक्षा का दौर चल रहा है। इसी मध्य हम चाहेंगे कि पारस चैनल पर उपस्थित और जूम चैनल पर उपस्थित सभी भक्तों को पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी का भी मंगल आशीर्वाद प्राप्त हो। मीटिंग आईडी एक बार और सुन लें। जो पारस चैनल के लोग, माता के पास माइक लगा दो। पारस चैनल के जो भक्तगण परीक्षा देना चाहते हैं, जूम चैनल पे आना चाहते हैं, तो आईडी नोट कर लें 8110081008 और इसका पासवर्ड है 1008। इस प्रकार से ऋषभ देव जूम चैनल में आ जाइएगा। जो लोग जूम चैनल में नहीं आ सकते हैं या उनके पास सुविधा नहीं है, उनको मैंने बताया है कि पारस चैनल में पट्टी पर व्हाट्सएप नंबर चल रहा है, उस नंबर पर आप तुरंत संपर्क करके और लिंक प्राप्त कर सकते हैं। और ध्यान देना है, कल भगवान सुमतिनाथ जिन्होंने अयोध्या में ही जन्म लिया, उनका कल जन्म कल्याणक है, केवल ज्ञान कल्याणक है और मोक्ष कल्याणक है। आप सब लोग प्रातःकाल पारस चैनल में और जूम चैनल में उपस्थित हों। घंटे घंटी, बाजा, नगाड़ा, ढोल, धमाका बजाने के लिए प्रातः 6 बजे तैयार रहें। आपकी भक्ति को, आपके ढोल, नगाड़े, घंटी, घंटों को या फिर थाली चम्मच से भी जो बजाकर खुशियां मनाएंगे, उन सबको जूम चैनल से पारस चैनल पर दिखाया जाएगा। तो ऐसी भक्ति करना है। पहले भगवान की भक्ति, यानी कि देवता लोग जैसे देवताओं के यहाँ बिना बजाए जो बाजे बजते हैं, आप बाजे बजाकर देवताओं का स्वरूप धारण कर लेंगे। बाजे बजाने के बाद 7 कदम आगे बढ़ करके भगवान को नमस्कार कीजिएगा। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। और उसके बाद पारस चैनल में ही आपको प्रातः 6 बजे से घंटा नाद के पश्चात 108 कलशों से भगवान का जन्माभिषेक देखने का सुअवसर प्राप्त होगा। पुनः निर्वाण लाडू सुमतिनाथ भगवान का चढ़ाया जाएगा। भगवान सुमतिनाथ के जन्म स्थल टोंक पर भी पालकी यात्रा का कार्यक्रम, जो बड़ी मूर्ति से पालकी लेकर के लगभग 3 बजे सभी भक्तगण जाएंगे। पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी के संग सानिध्य में भगवान सुमतिनाथ की टोंक पर भी बड़ा अभिषेक होगा और वहां पर भी निर्वाण लाडू चढ़ाया जाएगा। टिकैत नगर आदि स्थानों से, टिकैत नगर, महमूदाबाद आदि स्थानों से मंदिर के निर्माता श्री अतुल जी जैन सभी लोगों को, भक्तों को जोड़ करके और अयोध्या
ला रहे हैं। अयोध्या में कल सुमतिनाथ भगवान का जन्म कल्याणक, ज्ञान कल्याणक और मोक्ष कल्याणक मनाया जाएगा। इसी प्रकार से 3 अप्रैल को भगवान महावीर का जन्म जयंती पूरे देश के अंदर बहुत जोश के साथ में मनाया जाता है। तो उस दिन 13 को रात में 9 बजे, क्योंकि भगवान महावीर का जन्म रात में हुआ था, इसलिए रात्रि में 9 बजे घंटानाद किया जाएगा। तो उसमें आप सब लोगों को प्रातः काल से अभिषेक देखना है और उसके बाद 3 तारीख की रात में 9 बजे घंटानाद करना है और कल सवेरे 6 बजे घंटा बजा करके और पुण्य का संपादन कीजिए। 108 कलशों का अभिषेक भी होगा। आप अपने नगरों में भी कल सुमतिनाथ भगवान का विशेष अभिषेक कीजिए और निर्वाण लाडू भी चढ़ाइए। और 3 तारीख को भगवान महावीर का जन्म कल्याणक, उनकी जन्मभूमि कुंडलपुर के अंदर, जो नालंदा जिले में बिहार के अंदर स्थित है, वहाँ बहुत ही भव्य रूप में सरकार के द्वारा पर्यटन विभाग से 2 दिवसीय 3 और 4 अप्रैल को कुंडलपुर महोत्सव का आयोजन